स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th कॉमर्स AMU 2025 क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में हम आपको इसके आंसर्स बताने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेसिडुअरी पावर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूनियन गवर्नमेंट। सेकंड क्वेश्चन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर होते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए वाज लीड बाय विच लीडर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय, तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं इमरजेंसी में, तो आपको ऑप्शन ए में इमरजेंसी दिख रहा है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। फिफ्थ क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड विद, तो ये रिलेटेड है एनवायरमेंट से। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच टाइप ऑफ ज्यूरिडिक्शन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। सेवंथ क्वेश्चन, इन डेमोक्रेसी सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द पीपल, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एट क्वेश्चन, systems of checks and balances and separation of powers are characteristics of which country's constitution, so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, द फेमस 6 freedoms are provided by which article of Indian Constitution, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 19। 11th क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया वाज सेटअप इन ईयर, तो ये सेटअप हुई थी ईयर 1993 में, ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट होगा। 12th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 14th क्वेश्चन, बाय इलेक्शन मीन्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ कैंडिडेट। 15th क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 16th क्वेश्चन, हु हेल्प्स द बोरोअर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 17th क्वेश्चन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर विद रिस्पेक्ट टू, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 18th क्वेश्चन, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये एग्जांपल है ट्रेड बैरियर का। 19th क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन, तो नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स फैसिलिटेट नहीं करता ग्लोबलाइजेशन को। क्वेश्चन नंबर 20, विच इकोनॉमिक सेक्टर इंक्लूड्स द यूनिट्स एंगेज इन सर्विस प्रोडक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टर्शरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 21, एक्टिविटीज अंडर विच सेक्टर आर नॉट जस्ट गवर्न्ड बाय प्रॉफिट मोटिव, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पब्लिक सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 22, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1999। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी द पुअरेस्ट 2 स्टेट्स, तो ये हैं उड़ीसा और बिहार, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, disguised unemployment occurs when the number of workers on a farm land is more than required, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, what is basis of classification of sectors into public and private, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is a developmental goal for the landless rural laborers, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, more days of work and better wages। क्वेश्चन नंबर 27, at what price does the government procures the food grains for making buffer stock, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास इन द ईयर, ये पास हुआ था ईयर 2013 में, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड कैपिटल, तो रॉ मटेरियल्स को फिक्स कैपिटल के तौर पे नहीं कंसिडर किया जाता। क्वेश्चन नंबर 30, विच सर्टिफिकेशन मार्क वुड यू लुक फॉर वाइल बाइंग हनी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इन फ्रांस इज रिफर्ड टू एज रेन ऑफ टेरर। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिसिप्लिन ऑफ हायरार्की। क्वेश्चन नंबर 34, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1864। क्वेश्चन नंबर 35, इसका कंफर्म आंसर हमें नहीं पता है, अगर आप में से किसी को इसका आंसर करेक्ट आंसर पता है तो हम कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इन द ईयर 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर मेट एट वियना टू, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। क्वेश्चन नंबर 37, द एनेबलिंग एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, by the early 19th century oak forests in England were disappearing।
Question number 39. Worst hit sector of Indian economy by the Great Depression was agriculture sector. Question number 40. Who developed the first known printing press? ये थे जोहान गुटेनबर्ग. Question number 41. Why did the Indian industrialists appoint jobbers to get new recruits? Question number 42. The Jacobins of France were known as Sansculottes because. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दे स्टॉप वियरिंग नी ब्रीचेस. क्वेश्चन नंबर 43. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड. क्वेश्चन नंबर 44. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कस्टम यूनियन. क्वेश्चन नंबर 45. हु डिड मेटरनिच डिस्क्राइब एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 46. Which among the following is not an objective of National Population Policy 2000? Is the correct answer option A. Question number 47. Which one among the following economic activity is a primary activity? Mining or quarrying? Primary activity. Question number 48. Census of India 2011 is the 15th census थे. Question number 49. According to Indian State of Forest Report 2011, the forest cover in India is इंडिया में 21.05% है 2011 सेंसस के हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 50. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 51. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व? तो नंदा देवी बायो रिजर्व इसमें इंक्लूडेड. क्वेश्चन नंबर 52. द ब्रेक इन द साउथ वेस्ट मानसून इज रिलेटेड टू? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द मूवमेंट ऑफ मानसून थ्रो. क्वेश्चन नंबर 53. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 54. सैंडलवुड ट्री ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ वेजिटेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 55. द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज? तो ये है वुलर लेक. क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आयरन ओर. क्वेश्चन नंबर 57. विच क्रॉप रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर? तो टी क्रॉप की ये रिक्वायरमेंट है. Question number 58. Which one of the following is the characteristic of black soil? तो high water retaining capacity black soil का characteristic है. Question number 59. Which of the following conservation measures are effective for land degradation? तो इसका correct answer है option B. Question number 60. Which country is separated from India by pass strait? तो ये है option D, श्रीलंका. Question number 61. इसका correct answer है option C, 1. Question number 62. Which of the following is biggest? तो इनमें से सबसे बड़ा है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 63. लेट 0 इज स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 1 देन द करेक्ट इनइक्वालिटी इज? तो इनमें से करेक्ट इनइक्वालिटी है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 64. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 65. If theta be a positive acute angle satisfying cos square theta plus cos 4 theta is equals to 1, the value of tan square theta plus tan is to the power 4 theta is? तो इसकी वैल्यू होगी ऑप्शन बी, 1. क्वेश्चन नंबर 66. एरिया पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज ए बी सी एंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ बी सी डिवाइड बाय ए? तो ये होगी 4√2. ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 67. अ कोन हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड हैव सेम हाइट, देयर वॉल्यूम्स आर इन रेशियो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1:2:3. Question number 68. Two sides of triangle are 7 and 5. Then minimum possible value of third side is? So correct answer है option C, 3. Question number 69. If for two real constants A and B the expression is exactly divisible by x plus 2 and x minus 2, then तो आपको A और B की वैल्यू बतानी है जो कि हो जाएगी 2 और -12. Question number 70. Decimal expansion of rational number will terminate after? So correct answer है option B, 2 decimal places. Question number 71. If x is real, the smallest value of expression is? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 72. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3/10. क्वेश्चन नंबर 73. लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द सम ऑफ सीरीज इज नॉट लेस देन 765 इज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 17. क्वेश्चन नंबर 74. मीन ऑफ 100 items was 50. Later on, it was found that 2 items were misread as 92 and 8 instead of 192 and 88. The correct mean is? तो करेक्ट मीन होगा 51.8. क्वेश्चन नंबर 75. देखिए, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 विच लाई बिटवीन 11 and 131 इज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 60. क्वेश्चन नंबर 76.
Question number 76. If x plus y plus z is 9 and xy plus yz plus zx is 23, then value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 108. Question number 77. Pair of equations y is equal to 0 and y is equal to minus 3 has. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नो सॉल्यूशन. Question number 78. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 to 30. क्वेश्चन नंबर 79. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. तो इनमें से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है 1/7. क्वेश्चन नंबर 80. अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा इज इक्वल्स टू. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी -3/7. क्वेश्चन नंबर 81. हु अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर हैज वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 82. हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल. तो ये थी कर्णम मलेश्वरी. क्वेश्चन नंबर 83. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 84. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अ किंग नेम भारत. क्वेश्चन नंबर 85. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 86. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 87. डैश वी एंजॉयड आवर हॉलीडे. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इन स्पाइट ऑफ द रेन. क्वेश्चन नंबर 88. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फाइटिंग विद ईच अदर. क्वेश्चन नंबर 89. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑन. क्वेश्चन नंबर 90. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इनमें से इनकरेक्ट आपको बताना है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आई एम नॉट गोइंग आउट अनलेस इट विल स्टॉप रेनिंग. क्वेश्चन नंबर 91. Which Mughal emperor issued right to trade duty free फरमान to East India Company. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब. क्वेश्चन नंबर 92. टीपू सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ मैसूर इन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1782 AD. क्वेश्चन नंबर 93. लास्ट मुगल बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून इन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नवंबर 1862. क्वेश्चन नंबर 94. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी खान अब्दुल गफार खान. क्वेश्चन नंबर 95. कबीर दास प्रीच दैट द ओनली पाथ टू सल्वेशन वाज थ्रू. ऑप्शन ए यहाँ पे आपको करेक्ट हो जाएगा भक्ति. क्वेश्चन नंबर 96. विच वॉल्यूम ऑफ अबू फजल्स अकबरनामा इज एन ए अकबरी. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी थर्ड. क्वेश्चन नंबर 97. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 98. सर सैयद अहमद खान ऑथर्ड असर उस सनदित इन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. सॉरी क्वेश्चन नंबर 98 का हमें कंफर्म आंसर पता नहीं है. अगर आप में से किसी को पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. हमें इसके ऑप्शंस गलत लग रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उर्दू. क्वेश्चन नंबर 100. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 9 जनवरी 1864. इसी के साथ क्लास 11th कॉमर्स AMU 2025 का क्वेश्चन पेपर की आंसर की हमने आपको पूरी बता दी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वंस मोर.